क्या भारत के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक खान सर एक कानूनी विवाद के केंद्र में आ गए हैं? क्या 2 जून 2026 को पटना में जो कुछ हुआ वह एक सुनियोजित हमला था, या फिर जांच में सामने आ रहे तथ्य कहानी को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर हजारों पोस्ट, वीडियो और प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम भावनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, सार्वजनिक बयानों और कानूनी घटनाक्रमों के आधार पर बात करेंगे। नमस्कार। इस वीडियो में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक घटनाक्रमों पर आधारित है। ये मामला अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी या निर्दोष घोषित करना नहीं है। अंतिम निर्णय केवल माननीय न्यायालय और संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा। खान सर, जिनका नाम देश भर के प्रतियोगी छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है, पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा जगत के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल रहे हैं। उनकी सरल भाषा, कम फीस और पढ़ाने की अनोखी शैली ने उन्हें लाखों छात्रों तक पहुंचाया। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज और ऑफलाइन क्लासरूम में हजारों छात्रों की उपस्थिति ने उन्हें सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व भी बना दिया। लेकिन जितनी बड़ी लोकप्रियता होती है, उतनी ही बड़ी जांच और आलोचना भी होती है। और यही कारण है कि जब जून 2026 में पटना में एक बड़ी खबर सामने आई, तो पूरे देश का ध्यान उस मामले की ओर चला गया। तो आखिर हुआ क्या हुआ था ऐसा, उसको समझते हैं। तो 2 जून 2026 की घटना है। पटना के उस इलाके में तनाव की स्थिति बनी जहां खान ग्लोबल स्टडीज स्थित है। रिपोर्टों के अनुसार संस्थान के बाहर विवाद, पथराव और हिंसा की घटनाएं हुई। इसके बाद फायरिंग की खबरें सामने आईं। घटना के दौरान एक सुरक्षा गार्ड घायल हुआ और उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। शुरुआती रिपोर्टों में घटना को हमला और हिंसक टकराव के रूप में देखा गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए सवाल सामने आने लगे। आखिर फायरिंग किसने की? फायरिंग क्यों हुई? और क्या ये आत्मरक्षा का मामला था या कुछ और? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध वीडियो सामग्री की जांच शुरू की। घटना के बाद खान सर ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना में साजिश की आशंका दिखाई देती है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ प्रतिद्वंदी तत्वों की भूमिका हो सकती है। हालांकि स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये उनका दावा था। जांच एजेंसियों ने उस समय तक इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की थी। यहीं पर किसी भी जिम्मेदार विश्लेषण की शुरुआत होती है। दावा एक पक्ष का होता है, सत्यापन जांच एजेंसियां करती हैं और अंतिम निर्णय अदालत देती है। पुलिस ने घटना की जांच के दौरान कई वीडियो और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा की। इसके बाद कुछ सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की गई। जांच आगे बढ़ने के साथ एफआईआर दर्ज की गई और मामला कानूनी रूप से और गंभीर हो गया। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग खान सर के समर्थन में खड़े दिखे, कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया और कुछ लोग जांच पूरी होने तक इंतजार करने की बात करते रहे। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए। मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण अदालत में आया। खान सर की ओर से कानूनी राहत की मांग की गई। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत यानी अंतरिम राहत प्रदान की। इसका अर्थ ये नहीं था कि मामला समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना था कि जांच जारी रहने के दौरान उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से संरक्षण मिले, वो बाहर रह सके। ये भारतीय न्याय व्यवस्था का एक सामान्य कानूनी प्रावधान है। किसी भी मामले में अदालत उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम राहत दे सकती है। ये अदालत का अपना फैसला होता है। अदालत सोच समझकर इस चीज का निर्णय लेती है और हम सब अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज के डिजिटल युग में किसी भी घटना के कुछ भी मिनटों में हजारों संस्करण सामने आ जाते हैं। कई लोग बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल देते हैं। कुछ लोग किसी व्यक्ति को तुरंत दोषी घोषित कर देते हैं, तो कुछ लोग बिना जांच के पूरी तरह निर्दोष भी घोषित कर देते हैं। लेकिन कानून का सिद्धांत इससे अलग है। कानून भावनाओं पर नहीं, बल्कि सबूतों पर चलता है। दोस्तों, रक्षण अकेडमी की तरफ से मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए। खान सर हो या कोई अन्य शिक्षक हो, कोई कोचिंग संस्थान हो या कोई सार्वजनिक व्यक्ति,
सभी को निष्पक्ष जांच का अधिकार है और सभी को कानून का सम्मान भी करना चाहिए। सोशल मीडिया ट्रायल कभी भी न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। यदि कोई दोषी है तो कानून कार्रवाई करेगा, यदि कोई निर्दोष है तो उसे न्याय मिलेगा। इसलिए सबसे समझदारी भरा रास्ता यही है कि हम तथ्यों को देखें, अफवाहों से बचें और माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करें। यही एक जिम्मेदार नागरिक, विद्यार्थी और शिक्षक होने की पहचान है। और मैं तो बस इतना कहूँगा कि चाहे कोई संस्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे शिक्षक हो, सबको थोड़ा संयम रखना चाहिए, क्योंकि संयम के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। संयम रखेंगे तो वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एकदम से प्रतिक्रिया देना, उत्तेजित हो जाना, ये बुद्धिमत्ता की चीज़ नहीं है। आप शिक्षक हैं या पत्रकार हैं या कुछ और हैं, जिसको जो बोलना है वो उसका अधिकार है, बोल सकता है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देना, कैसी प्रतिक्रिया देना, कब देना, ये दूसरे पक्ष का निर्णय होता है। तो इसलिए उस पर थोड़ा संयम रखना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, सब लोगों को फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके।